नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 10 की सप्लीमेंट्री रीडर से चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द बेट। जी, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द बेट। ये द बेट की आखिरी वीडियो है। इससे पहले द बेट की 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। कृपया इस वीडियो को देखने से पहले उन 2 वीडियो को अवश्य देख लेंगे। तो आइए द बेट पार्ट 3 की शुरुआत करते हैं। बच्चों, लिखा है कि इन द प्रिजनर्स रूम, मतलब कैदी के कमरे में। कैदी कौन था समझिएगा, वकील। 15 वर्षों के लिए उसने कैद स्वीकार किया था और इसके बदले बैंकर को 2 मिलियंस देने थे। इन द प्रिजनर्स रूम, कैदी के कमरे में एक कैंडल वाज बर्निंग डिमली, यानी एक मोमबत्ती धुंधले से जल रही थी। कैदी उस कमरे में, उस सेल में जिसमें वकील 15 वर्षों से बंद था ना, उसमें एक कैंडल, मोमबत्ती धुंधले रूप से, हल्के रूप से जल रही थी। द प्रिजनर हिमसेल्फ सेट बाय द टेबल, और कैदी अर्थात वकील हिमसेल्फ स्वयं सेट बाय द टेबल, टेबल के बगल में बैठा था। ओनली हिज बैक, द हेयर ऑन हिज हेड एंड हिज हैंड्स वेयर विजिबल। और बच्चों, ओनली हिज बैक, वकील की केवल पीठ, द हेयर ऑन हिज हेड, और उसके सर पे बाल, एंड हिज हैंड्स, और उसके हाथ, वेयर विजिबल, देखे जा रहे थे। ओपन बुक्स वेयर एस्ट्रून अबाउट। बच्चों, एस्ट्रून अबाउट का मतलब बिखरे पड़े थे। खुली किताबें, वेयर एस्ट्रून अबाउट, बिखरी पड़ी थी। ऑन द टेबल, टेबल पे किताबें बिखरी पड़ी थी। द 2 चेयर्स, कुर्सियों पर भी किताबें बिखरी पड़ी थी। एंड ऑन द कारपेट नियर द टेबल, और टेबल के नज़दीक दर्री पे भी किताबें बिखरी पड़ी थी। ये स्थिति थी वकील के कमरे की, जिसमें वह 15 वर्षों से बंद था। 5 मिनट्स पास्ड, 5 मिनट बीत गए, यानी खिड़की से झांक करके बैंकर ये देख रहा था। 5 मिनट्स पास्ड, 5 मिनट गुजर गए। एंड द प्रिजनर नेवर वंस स्टर्ड, और कैदी एक बार भी स्टर नहीं किया, मतलब उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई, वह हिला डुला तक नहीं। 5 मिनट से खिड़की में बने होल से बैंकर उसको देख रहा था, लेकिन कैदी 5 मिनट से हिला डुला भी नहीं था। 15 years confinement had taught him to sit motionless। बच्चों, सीट मोशनलेस का मतलब होता है गतिहीन बैठे रहना। कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कैद। 15 years कन्फाइनमेंट, 15 वर्षों की कैद ने हैड टॉट हिम, उस वकील को सिखा दिया था, टू सिट मोशनलेस, बिना हिले डुले बैठना सिखा दिया था, क्योंकि वह 15 वर्षों से जेल में बंद था। द बैंकर टैप्ड ऑन द विंडो विथ हिज फिंगर। बैंकर, जो बच्चों होल, जो पतली जो सुराग बनी थी ना, उसमें से वो देख रहा था वकील को। द बैंकर टैप्ड ऑन द विंडो विथ हिज फिंगर, अपनी उंगलियों से खिड़की को थपथपाया। बट द प्रिजनर मेड नो मूवमेंट इन द रिप्लाई, लेकिन जवाब में प्रिजनर, कैदी की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई, कोई सुगबुगाहट नहीं हुई। वह एक मृत व्यक्ति की तरह वहीं पे पड़ा हुआ था। देन द बैंकर कॉशसली, कॉशसली का मतलब होता है बच्चों सावधानी पूर्वक। टोर द सिल्स फ्रॉम द डोर, तब बैंकर ने सावधानी पूर्वक उस कमरे के दरवाजे पर एक सील लगा था, शर्त के मुताबिक एक सील लगा था, उस सील को टोर किया, फाड़ दिया, तोड़ दिया। एंड पुट द की इनटू द लॉक, और ताले के भीतर चाबी लगा दी। दरवाजे के कमरे को खोलने के लिए सील को तोड़ डाला, नोच डाला, और उस ताले में चाबी लगा दी। द रस्टी लॉक, रस्टी का मतलब बच्चों जंग लगा हुआ। द रस्टी लॉक गेव अ होर्स ग्रोन, जैसे ही ताले में बैंकर ने चाबी लगाई, गेव अ होर्स ग्रोन, होर्स का मतलब कर्कश, कर 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 की आवाज़ ताले से निकली। एंड द डोर क्रिक्ड, और बच्चों क्रिक का मतलब था चरमराना, और दरवाजे से चरमराने की, चर चर की आवाज़ निकली, और ताले से बच्चों कर कर की आवाज़ निकली, चूँकि 15 वर्षों से दरवाज़ा और ताला खुला नहीं था, जंग लगा हुआ था। द बैंकर एक्सपेक्टेड, यानी बैंकर ने उम्मीद किया, बैंकर जिसे 2 मिलियंस देने थे, उसने उम्मीद किया, इंस्टेंटली टू हियर ए क्राई ऑफ सरप्राइज एंड द साउंड ऑफ द स्टेप्स। बैंकर ने उम्मीद किया था कि ये कर और चरचर की आवाज़ के बाद ज़रूर अंदर से कोई आवाज़ आएगी या कदमों की आहट आएगी, वह वकील जगेगा। 3 मिनट्स पास्ड,
बच्चों कर कर और चरचर की आवाज़ होने के बाद भी 3 मिनट गुजर गए। एंड इट वॉज एज क्वाइट इनसाइड एज इट हैड बीन बिफोर, और कमरे में उतनी ही बच्चों क्वाइट थी, उतनी ही शांति थी जितना पहले थी। मतलब वकील में कोई मूवमेंट नहीं हुआ। ही मेड अप हिज माइंड टू एंटर, अब बैंकर ने फैसला किया। मेड अप हिज माइंड यानी फैसला किया टू एंटर, कि अब मुझे कमरे में प्रवेश करना चाहिए और इस शैतान को, इस वकील को अब मुझे ऊपर भेज देना चाहिए। इस इरादे से इसने कमरे में प्रवेश करने का फैसला किया। बिफोर द टेबल सेट अ मैन, यानी बच्चों ये देख रहा है कि टेबल के सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है। बिफोर द टेबल सेट अ मैन, टेबल के सामने एक आदमी बैठा था। अनलाइक एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग का मतलब इंसान होता है, आदमी होता है, वह आम आदमी की तरह नहीं दिख रहा था। इट वाज ए स्केलेटन, बिल्कुल कंकाल। बच्चों 15 वर्षों से उसने धूप नहीं देखी थी, फ्रेश एयर उसको नहीं मिली थी, 15 वर्षों से वह किसी इंसान से मुखातिब नहीं हुआ था। इस कारण इट वाज ए स्केलेटन, वह बिल्कुल कंकाल बन गया था। उसके शरीर पे मांस नहीं था, केवल हड्डियाँ ही बची थी। विथ लॉन्ग करली हेयर लाइक अ वुमन्स, बच्चों स्त्री की तरह उसके बाल लंबे लंबे कमर तक, घुंघराले कमर तक बाल हो गए थे। एंड ए सैगी बियर्ड, और बच्चों उसकी दाढ़ी जो थी ना झबरेदार हो गई थी। यानी जो लिखा हुआ ना सैगी, इसका मतलब अनटाइडी। 15 वर्षों से ही कमरे में बंद होने के कारण बच्चों वह कंकाल हो चुका था। उसके बाल महिलाओं की तरह कंबल तक घुंघराले हो गए थे। एंड ए सैगी बियर्ड, और उसकी दाढ़ी जो थी ना झबरेदार हो गई थी। द कलर ऑफ हिज फेस वाज येलो, बच्चों उसका चेहरा, द कलर ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे का रंग येलो, बिल्कुल पीला पड़ गया था। ऑफ एन अर्दी सेड, यानी भूमि की तरह, मिट्टी की तरह उसका शरीर पीला पड़ गया था। द चिक्स वेयर संकन, बच्चों उसकी गालें धंस चुकी थीं। द बैक लॉन्ग एंड नैरो, और उसकी जो पीठ थी ना लंबी और एकदम पतली सी हो गई थी। एंड द हैंड upon which leaned his hairy head was so lean and shiny that it was painful to look upon। बच्चों अब डिस्क्रिप्शन सुनिए उसका। बच्चों 15 वर्षों से बंद था, वह कंकाल बन चुका था। उसके बाल स्त्रियों की तरह लंबे हो चुके थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो चुकी थी, चेहरे का रंग पीला पड़ गया था, उसके गाल धंस गए थे, उसकी पीठ एकदम पतली हो गई थी। एंड द हैंड upon which, और वह हाथ जिस पे अपने वो सर को झुकाए हुए था, सर को आराम दिए हुए था ना, सो लीन, इतने पतले एंड शाइन, इतने चमकदार हो गए थे ना, दैट इट वाज पेनफुल टू लुक अपॉन, कि उसको देखने में भी घिन आती थी। यानी एकदम एक मरे हुए इंसान की तरह, एकदम पीले इंसान की तरह, एकदम दुबले इंसान की तरह वह दिख रहा था, और उसको दिखने में भी घृणा हो रही थी। His hair was already silvering with grey, उसके बाल बच्चों पक रहे थे, उसके बाल पक रहे थे, या यूँ कहिए कि बहुत सारे बाल उसके सिल्वर हो चुके थे, यानी सफ़ेद हो चुके थे। एंड नो वन वुड हैव बिलीव्ड दैट ही वाज ओनली 40 years old, और कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि इस इंसान की आयु सिर्फ 40 की है। गालें धंस चुकी हैं, चेहरा पीला हो गया है, बाल चमकदार और सफ़ेद हो गए हैं, पीठ एकदम पतली हो चुकी है, उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी है, उसके बाल उसके घुटनों के उसके कमर के बराबर तक लौट चुके, मतलब हो चुके हैं। एंड नो वन वुड हैव बिलीव्ड, और कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि इस आदमी की आयु सिर्फ 40 साल की है। ऑन द टेबल बिफोर हिज बेंडेड हेड, टेबल के ऊपर बिफोर हिज बेंडेड हेड, और मुड़े हुए सर के सामने, ले ए सीट ऑफ पेपर ऑन विच समथिंग वाज रिटन इन टाइनी हैंड। बच्चों जिस टेबल पे वह हाथ रख करके और हाथ पे अपने सर को रख करके वो बैठा हुआ था ना, ले ए सीट ऑफ पेपर, उसी टेबल पे एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ था। समथिंग वाज रिटन इन ए टाइनी हैंड, और छोटे छोटे अक्षरों में, टाइनी हैंड, छोटे छोटे अक्षरों में उस कागज़ पे कुछ लिखा हुआ था। बैंकर ने देखा। पुअर डेविल थॉट द बैंकर, बैंकर ने सोचा बेचारा शैतान, ही इज अस्लीप, यह सोया हुआ है। एंड प्रोबेबली सीइंग मिलियंस इन हिज ड्रीम्स, और अपने सपने में 2 मिलियंस देख रहा है, अपने सपने में ये मिलियंस को काउंट कर रहा है, इसलिए यह सोया हुआ है, हिल डुल भी नहीं रहा है, अपने सपने में पैसे को गिन रहा है। आई हैव ओनली टू टेक द थ्रो, आई हैव ओनली टू टेक एंड थ्रो दिस हाफ डेड थिंग ऑन द बेड, मुझे सिर्फ एक काम करना है। कमरे में प्रवेश किया हुआ था और ये कह रहा कि मुझे सिर्फ एक काम करना है, टू टेक एंड थ्रो दिस हाफ डेड थिंग, इस अधमरे इंसान को,
वह इंसान 15 वर्षों से बंद था, वह आधा यूं ही मर चुका था। तो उस अधमरे इंसान को कह रहा है कि मुझे उठाना है और उसे बेड पे पटक देना है, एंड स्मॉदर हिम विद द पिलो, और एक तकिए से उसके गले को दबा देना है, एंड द मोस्ट केयरफुल एग्जामिनेशन, और जब बहुत गंभीर जांच पड़ताल होगी ना, विल फेल टू ट्रेस ऑफ नेचुरल डेथ, विल फाइंड नो ट्रेस ऑफ अननेचुरल डेथ। कोई भी व्यक्ति जांच कर ले तो उसे ये अप्राकृतिक मौत नहीं लगेगी, उसे यही लगेगा कि इसकी मौत स्वतः हो गई है, ये तो खुद ही पहले आधा मर चुका है, बस केवल तकिए से गला दबा करके मुझे इसको मार देना है। कुछ भी जांच हो, कोई पड़ताल हो, सब लोग यही मानेंगे कि उसकी मौत स्वतः हुई है, अननेचुरल डेथ नहीं है। बट फर्स्ट लेट्स रीड व्हाट ही इज रिटन हियर, लेकिन इससे पहले कि मैं इस वकील को, इस शैतान को मारूं, लेट्स रीड व्हाट ही इज रिटन, आइए पढ़ लेता हूं कि इसने छोटे छोटे अक्षरों में क्या लिखा है। द बैंकर टुक द सीट फ्रॉम द टेबल एंड रेड, अब उस बैंकर ने बच्चों वकील के टेबल पर से कागज़ का सीट ले लिया और पढ़ा। क्या पढ़ा सुनिए। टुमारो एट 12 o'clock midnight, कल 12 बजे रात को, कल 12 बजे रात को, आई सेल ऑब्टेन, ऑब्टेन का मतलब हासिल कर लेना, प्राप्त कर लेना, मुझे मिल जाएगी माई फ्रीडम, मुझे मेरी आज़ादी मिल जाएगी, एंड द राइट, मुझे हक भी मिल जाएगा, मुझे अधिकार भी मिल जाएगा, टू मिक्स विद पीपल, लोगों से मिलने जुलने का हक, और मुझे मेरी आज़ादी कल 12 बजे रात को मिल जाएगी, मतलब कल 12 बजे रात को इसके 15 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। बट बिफोर आई लीव दिस रूम, लेकिन इससे पहले कि मैं इस जेल की कोठरी को छोड़ूं, एंड सी द सन, और सूर्य को देखूं, बाहर की दुनिया को देखूं, आई थिंक इट नेसेसरी टू से फ्यू वर्ड्स टू यू, तो मैं सोचता हूं कि इस कमरे को छोड़ने से पहले, आज़ादी हासिल करने से पहले, सूर्य को देखने से पहले, लोगों से मिक्सअप होने से पहले, मैं कुछ शब्द बैंकर तुमसे कहना चाहता हूँ। ऑन माई क्लियर कॉन्शंस, कह रहा है कि ऑन माई क्लियर कॉन्शंस, कॉन्शंस का मतलब होता है बच्चों विवेक, एंड बिफोर गॉड हु सीज मी, कह रहा है कि मैं भगवान को साक्षी मान करके, कह रहा है वकील, उसमें लिखा हुआ था कि मैं भगवान के सामने, भगवान जो सबको देखता है मुझको भी देखता है, उस भगवान के सामने और पूरे होशो हवास में, कॉन्शंस में, आई डिक्लेयर टू यू, मैं घोषणा करता हूँ। वकील कह रहा है कि भगवान के सामने और पूर्ण होशो हवास में, आई डिक्लेयर, मैं घोषणा करता हूँ, दैट आई डिस्पाइज फ्रीडम, फ्रीडम, कि अब मैं आज़ादी से नफरत करता हूँ, घृणा करता हूँ, तिरस्कार करता हूँ। जो डिस्पाइज का मतलब नफरत करना, घृणा करना, तिरस्कार करना, तुच्छ समझना, कि अब मैं फ्रीडम को, आज़ादी को तुच्छ समझता हूँ, मैं अब इससे घृणा करता हूँ। लाइफ, मुझे जीवन से भी घृणा हो गई है, हेल्थ, मुझे स्वास्थ्य से भी घृणा है, एंड ऑल दैट योर बुक्स कॉल द ब्लेसिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, और उन सारी चीज़ों से मुझे नफरत हो गई है जिसको तुम्हारी किताबें कॉल द ब्लेसिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का आशीर्वाद कहती है ना, उन सारी चीज़ों से मुझे नफरत हो गई है। मुझे आज़ादी नहीं चाहिए, मुझे अब लाइफ नहीं चाहिए, मुझे अब हेल्थ नहीं चाहिए, मुझे वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए जो तुम लोगों को चाहिए। वकील ने उस नोट में लिखा था। आगे क्या लिखा है सुनिए। फॉर 15 years आई हैव स्टडीड अर्दली लाइफ, 15 वर्षों से मैंने सांसारिक जीवन को तुम्हारी किताबों में पढ़ा है। जो किताब तुम मुझे प्रोवाइड कर रहे थे ना, 15 वर्षों से मैंने उन किताबों को पढ़ा है। ट्रू, सही है। आई सा नाइदर द अर्थ नॉर द पीपल, यह सही बात है कि 15 वर्षों के दौरान आई सॉ, मैंने देखा, नाइदर द अर्थ, न मैंने दुनिया को देखा, नॉर द पीपल, ना ही मैंने दुनिया के लोगों को देखा। बट इन योर बुक्स, लेकिन तुम्हारी किताबों में, जो किताबें तुमने मुझे प्रोवाइड कराई थी ना, उन किताबों में आई ड्रैंक फ्रेगरेंट वाइन, मैं किताबें पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते फ्रेगरेंट वाइन, खुशबूदार शराब भी पी रहा था। यह बात सत्य है कि 15 वर्षों से मैंने दुनिया और दुनिया के लोगों को नहीं देखा है, लेकिन तुम्हारी किताबों में मैंने फ्रेगरेंट वाइन, खुशबूदार शराबों को पिया। सैंग सॉन्ग्स, किताबों के माध्यम से मैंने खूब गीत भी गाए। हंटेड डियर, मैंने हिरणों का शिकार भी किया। एंड वाइल्ड बोर, जंगली सुअरों को भी मैंने मारा। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। लव्ड विमेन, मैंने तुम्हारी पुस्तकों में खूबसूरत स्त्रियों से बेपनाह मोहब्बत भी किया। योर बुक्स गेव मी विजडम, तुम्हारी किताबों ने मुझे बहुत बुद्धिमता दी, मुझे बहुत ज्ञान दिया। ह्यूमन थॉट क्रिएटेड इन द सेंचुरीज इज कॉम्प्रेस्ड इन माई स्कल, स्कल का मतलब होता है बच्चों खोपड़ी। कह रहे कि ह्यूमन थॉट,
मानवीय विचार क्रिएटेड इन द सेंचुरी, जो सदियों में इकट्ठा हुए थे, जो मानवीय विचार इज कंप्रेस्ड, अब मेरे स्कल में, मेरी खोपड़ी में वे दबे पड़े हैं। इतनी किताबें पढ़ी है, इतना ज्ञान मैंने बटोरा है कि जिन ज्ञान को बनने में सैकड़ों वर्ष लगे ना, वह ज्ञान 15 वर्षों में ही मेरी खोपड़ी में कैद हैं। आई नो, मुझे मालूम है दैट आई एम क्लेवरर दैन यू ऑल, कि तुम जितने भी धरती पर इंसान हो ना, तुम सब लोगों से अब मैं कहीं ज़्यादा चालाक, कहीं ज़्यादा तेज और कहीं ज़्यादा ज्ञानवान हूँ। एंड आई डिस्पाइज, आगे क्या कहता है सुनिए, एंड आई डिस्पाइज, और मैं नफ़रत करता हूँ, मैं घृणा करता हूँ, योर बुक्स, तुम्हारी किताबों से भी, डिस्पाइज ऑल वर्ल्डली ब्लेसिंग, सारी सांसारिक आशीर्वादों से भी मैं नफ़रत करता हूँ, एंड विजडम, अब मुझे बुद्धिमता से भी नफ़रत है। एवरीथिंग इज़ विजनरी, सब कुछ काल्पनिक है, सब कुछ क्षणिक है। विजनरी का मतलब बच्चों काल्पनिक और क्षणिक, सब कुछ काल्पनिक है, सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ एक ना एक दिन मिट जाना है। दो यू बी प्राउड, यद्यपि तुम्हें अहंकार है, एंड वाइज, यद्यपि तुम चालाक हो, एंड ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो, तुम्हें अपनी सुंदरता पे, तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता पे भले ही अहंकार हो, येट फिर भी डेथ विल वाइप यू फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ लाइक द माइस अंडरग्राउंड, जैसे चूहे, माउस का प्लुरल बच्चों माइस है, जैसे चूहे भूमि के अंदर रहते हैं ना, मरने के लिए बाहर निकल जाते हैं ना, उसी प्रकार से तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी चतुराई और तुम्हारा अहंकार, ये जो डेथ है ना, सबको नष्ट कर देगा, सबको मिटा देगा, मृत्यु से तुम बच नहीं सकते। एंड योर पोस्टेरिटी, बच्चों पोस्टेरिटी का मतलब होता है भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी। एंड योर पोस्टेरिटी, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी, योर हिस्ट्री, तुम्हारा इतिहास, एंड द इमोर्टलिटी ऑफ योर मेन ऑफ जीनियस, और तुम्हारे लोगों का जो ये प्रतिभा है ना, विल बी बर्न डाउन टुगेदर विद द ग्लोब, इस दुनिया के साथ ही जल करके खाक हो जाएगी, जल करके भस्म हो जाएगी। ये सारी चीज़ें काल्पनिक है, सारी चीज़ें क्षणिक है, एक न एक दिन इनको मिट ही जाना है। आगे वकील क्या लिखा है सुनिए, दैट आई मे शो यू इन डिड माई कंटेम्प्ट फॉर दैट बाई विच यू लीव, कह रहा है कि आज मैं लिखित रूप से अपने कंटेम्प्ट को, अपनी घृणा को मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ उन चीज़ों के लिए, बाय व्हिच यू लीव, जिसके लिए तुम लोग जीवित हो, जिस पैसे के लिए तुम लोग जिंदा रहते हो ना, जिस चीज़ के लिए तुम लोग जीवित हो, उस हर चीज़ से मुझे नफरत है, और ये मैं लिख करके देता हूँ। आई वेव द 2 मिलियंस, जो 2 मिलियंस तुम मुझे देने वाले थे ना, मैं वेव करता हूँ, मैं माफ़ करता हूँ, मुझे अब वो 2 मिलियंस नहीं चाहिए। व्हिच आई वंस ड्रीम्ड एज ऑफ पैराडाइज, जिसको जिसको 15 साल मैंने स्वर्ग के रूप में समझा था, 2 मिलियंस को मैंने स्वर्ग के रूप में, स्वर्ग के बराबर समझा था, अब वो 2 मिलियन मुझे नहीं चाहिए। आई वेव, मैं माफ़ करता हूँ। एंड व्हिच आई नाउ डिस्पाइज, और अब मुझे पैसों से, मिलियन से नफरत है, घृणा है। दैट आई मे डिप्राइव माई सेल्फ ऑफ माई राइट टू देम, और आज मैं ऐलान करता हूँ कि मैं अपने वो 2 मिलियन के हक से अपने आप को डिप्राइव करता हूँ, अपने आप को मैं वंचित करता हूँ, मुझे तुम्हारे 2 मिलियन नहीं चाहिए। आई शैल कम आउट फ्रॉम द 5 मिनट्स बिफोर द स्टिपुलेटेड टर्म। बच्चों, स्टिपुलेटेड टर्म का मतलब होता है निर्धारित शर्त, यानी निर्धारित शर्त के पहले, निर्धारित समय के 5 मिनट पहले आई शैल कम आउट, मैं तुम्हारे सेल से बाहर आ जाऊंगा। एंड दस वायलेट द एग्रीमेंट, और इस प्रकार से जो एग्रीमेंट है, जो तुम्हारे और मेरे बीच समझौता है, मैं वायलेट करूंगा, मैं उसका उल्लंघन करूंगा, और समय से 5 मिनट पहले मैं तुम्हारे सेल से निकल जाऊंगा। तुम्हारा 2 मिलियन मुझे नहीं चाहिए, मुझे अब रुपयों से नफरत है। ये सारी बातें उस नोट में लिखी थी, उस वकील ने लिखी थी, जिस वकील को मारने के लिए बैंकर चुपचाप उसके कमरे में दाखिल हुआ था। When he had read, the banker put the sheet on the table, kissed the head of the strange man and began to weep. बच्चों, जैसे ही when he had read, जैसे ही बैंकर ने उस पेपर सीट को पढ़ने के बाद पुट द सीट ऑन द टेबल, टेबल पे उस कागज़ के सीट को रख दिया। किस्ड द हेड ऑफ द स्ट्रेंज मैन, उस अनोखे, उस अजूबे व्यक्ति के माथे को चूम लिया। एंड बिगन टू वीप, और बच्चों फूट फूट करके रोने लगा। कह रहे जिसको मैं मारने आया था, जिसको मैं मारने आया था, देखो उसने ये क्या लिखा है। ये सब सोच करके, ये सब समझ करके यह फूट फूट करके रोने लगा। ही वेंट आउट ऑफ द विंग, वह उस विंग से बाहर निकल आया। नेवर एट एनी टाइम हैड ही फेल्ट सच कंटेम्प्ट फॉर हिमसेल्फ एज नाउ, आज
उस बैंकर को अपने आप से जितनी कंटेम्प्ट, नफ़रत हो रही थी ना, उतनी नफ़रत उस व्यक्ति को पहले कभी नहीं हुई थी। आगे बच्चों लिखा हुआ है कमिंग, लिखा हुआ है कमिंग होम, अब घर आकर के ही ले डाउन ऑन हिज बेड, बैंकर रोने के बाद उस विंग से बाहर निकल आया, घर चला आया, ले डाउन ऑन हिज बेड, अपने बेड पे आराम की मुद्रा में पड़ गया। बट टीयर्स केप्ट हिम ए लॉन्ग टाइम फ्रॉम स्लीपिंग, और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके आँखों से आंसू बह रहे थे बच्चों, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और रोने के कारण वह लंबे समय तक सो न सका। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द पुअर वॉचमैन केम रनिंग टू हिम, अगली सुबह बच्चों जो दरवान था ना, वॉचमैन था ना, वह नौकरों के साथ केम रनिंग, दौड़ते दौड़ते बैंकर के पास आया। एंड टोल्ड हिम, और बैंकर से बताया, दैट दे हैड सीन द मैन हु लिव्ड इन द विंग क्लाइम थ्रू द विंडो इन टू द गार्डन। नौकरों ने और दरवानों ने, है ना, बैंकर को बताया कि दे हैड सीन द मैन, कि हम लोगों ने उस व्यक्ति को अभी देखा था जो इस विंग में, इस सेल में रहता था। क्लाइम थ्रू द विंडो, वह खिड़की से होकर के चढ़ा, इनटू द गार्डन, वह खिड़की से होकर के बगीचे में कूद गया। ही हैड गॉन टू द गेट एंड डिसअपेयर्ड, वह दरवाजे तक गया। ही हैड गॉन टू द गेट, वह दरवाजे तक गया, एंड डिसअपेयर्ड, और वहाँ से अदृश्य हो गया, वहाँ से पता नहीं कहाँ चला गया, वह भाग गया। बच्चों 5 मिनट पहले ही वह वकील कमरे से बाहर निकल गया खिड़की के सहारे, और बगीचे में चला गया और दौड़ते हुए वहाँ से भाग गया। द बैंकर इंस्टेंटली, इंस्टेंटली का मतलब होता है तुरंत। द बैंकर इंस्टेंटली वेंट विथ हिज सर्वेंट्स, बच्चों तत्क्षण बैंकर अपने सर्वेंट्स, नौकरों और दरवानों के साथ वेंट टू द विंग, विंग के पास गया, एंड इस्टेब्लिश्ड द एस्केप ऑफ हिज प्रिजनर, और इसने बच्चों श्योर कर लिया, यह आश्वस्त हो गया कि हाँ सचमुच वह कैदी कैद खाने से अब भाग चुका है। टू अवॉइड अननेसेसरी र्यूमर्स, बच्चों अवॉइड का मतलब होता है बचना, अननेसेसरी का मतलब अनावश्यक, और र्यूमर्स का मतलब होता है अफवाह। और बच्चों अनावश्यक अफवाहों से बचने के लिए ही टुक द पेपर फ्रॉम द टेबल, उसने पेपर पे रखे हुए उस कागज़ के सीट को अपने कब्जे में ले लिया। ऑन हिज रिटर्न लुक्ड इट इन हिज सेफ, और जब वहाँ से लौट करके आया ना, उस जेल के सेल से जब वह लौट करके आया, तब उसने उस कागज़ के टुकड़े को अपने सेफ में, अपनी अलमारी में सुरक्षित बंद कर लिया। इस प्रकार से ये कहानी समाप्त हुई। वह वकील 15 साल जेल भी काट लिया, और इस बैंकर को 2 मिलियन देने भी नहीं पड़े। 15 वर्षों तक किताबों के अध्ययन के बाद यह दुनिया सचमुच में क्या है, यह बात वकील के समझ में आ गई, इसलिए उसको पैसों से नफरत हो गया, और 2 मिलियन लिए बगैर वह सेल से चुपके से भाग गया। बच्चों एंटोन चेकोव की द बेट अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव भी दें, और इस पर्टिकुलर वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।